जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडाइट कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों कल हम बात कर रहे थे वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल और क्रम से संख्याएं उनका योगफल। आज हम सीखेंगे संख्याओं के घनों का योगफल। तो पहला सवाल आपके सामने है, क्या दिया है? 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक की संख्याओं के घनों का योगफल। तो घनों का योगफल क्या होगा दोस्तों? तो जब भी ऐसे क्रम से दिया हो तो आखिरी वाली संख्या लिख लेंगे और उससे एक बढ़ा के लिख लेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे और उसका वर्ग कर देंगे। आखिरी वाली संख्या लिख देंगे, उससे एक बढ़ा के लिख देंगे और डिवाइड बाई 2 लिख देंगे और उसका क्या कर देंगे दोस्तों? उसका वर्ग कर देंगे। अब अभी संख्या कटती है तो काट लेते हैं। 2 पंजे 10, 5 आया और 11 आया। क्या आया यहाँ पे? 5 आया, नीचे क्या है? 11, 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर दोस्तों। अब 55 का स्क्वायर क्या है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। 55 का स्क्वायर क्या है? जल्दी से बताएंगे। कितना है? 3025। स्क्वायर कैसे निकला? 55 25 और एक बढ़ा के 6 पंजे 30। ये स्क्वायर के वर्गों के निकालना हम आपको अलग क्लास में बताएंगे। अभी क्या है? 55 का स्क्वायर का मतलब 55 गुणा 55। जब 55 और 55 की गुणा करेंगे कितना आएगा? ये 3025 आपका निकल के आएगा। अब क्या है? 1 से लेके 15 तक की संख्याओं के वर्गों का घनों का योगफल दोस्तों। वर्गों का नहीं कहेगा, घनों का योगफल। तो क्या करेंगे? 15। अब 15 से एक बढ़ा के आप कहेंगे सर 16 ले लो और बटे में 2 ले लो। जो संख्या यहाँ दी होती है वो लेते हैं और उससे बढ़ा के लेते हैं। बटे में क्या लेते हैं? 2 लेते हैं और उसका क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो क्या निकल के आता है? घनों का योगफल हमारा निकल के आ जाता है। 2 से 16 कट रहा है, कितने टाइम में कट रहा है? 8 टाइम में कट रहा है। जब हमने 15 और 8 की गुणा करी, हमारा आया 120 और ऊपर क्या है? 2। जब हम 120 की गुणा करेंगे तो 120 का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 और एक जीरो ये और एक जीरो दूसरा, तो यानी कितना आया हमारा? 14400। कैसे? 12 का 144 और 2 जीरो हमारा वो निकल के आया। अब हमारा क्या है? ये तो था हमारा 1 से, ये भी था हमारा 1 से। अब हमारा क्या है? 10 से 20 तक दोस्तों। क्या है? 10 से 20 तक। तो हम क्या करेंगे? 1 से 20 तक निकाल देंगे दोस्तों। कहाँ से निकाल लेंगे? 1 से 20 तक निकाल देंगे। कहाँ से निकाल देंगे? आप कहेंगे सर 1 से 20 तक का निकाल दो। निकालना 10 से था तो कितना एक्स्ट्रा निकाला? आप कहेंगे सर 1 से लेके 9 तक के घन आपने एक्स्ट्रा निकाले। तो इसके घन में से आपका इसके घन में से माइनस हो जाएगा नीचे वाला माइनस हो जाएगा। 2 भी आपका आंसर आए, वही आपका मेन आंसर होगा। जैसे 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का हम घनों का योगफल कहें तो आप कहेंगे सर 20 को ऐसे लिख लो, 20 को ऐसे लिख लो, एक बढ़ा के 21 कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो और ऊपर स्क्वायर कर दो ऊपर। ठीक है दोस्तों, आखिरी ले लिया 20 से एक बढ़ा के 21 और डिवाइड बाई 2 और ऊपर एक वर्ग ले लिया, अब हमने इसे काट के कितना आ गया? हमारा 10 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 10 आ गया। जब हमने 10 और 21 की यानी कि 10 और 21 की गुणा करी तो हमारा आया 210 और ऊपर क्या लगा था? स्क्वायर लगा था दोस्तों। अब 210 की गुणा, तो हमें 21 का स्क्वायर पता है। 21 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बताएंगे दोस्तों। तो 21 का स्क्वायर है, आपको 50 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 21 का स्क्वायर है 441, एक जीरो और दूसरा जीरो, क्योंकि 2 बार गुणा होती है तो 2 जीरो, एक इसकी वाला जीरो, एक दूसरी वाले जो गुणा होगी वो जीरो, यानी कि कितना आ गया हमारा? 44,100 हमारा कहाँ से आ गया? 1 से लेके 20 तक दोस्तों। ये कहाँ से आया? 1 से घन से लेके 20 के घन तक हमारा निकल के आया। 1 से लेके कहाँ तक का निकल के आया? तो आप कहेंगे सर 1 से 20 तक का निकल के आया। 1 से 20 तक के हमारे 1 से लेकर हम 20 तक के घनों का योगफल निकाले तो हमारा आएगा 44,100 आएगा दोस्तों। अब हम निकाल लें, आप कहेंगे निकाले, तो हम निकाल लें 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का घन। तो क्या ले लेंगे? 9 ले लेंगे, एक बढ़ा के 10 ले लेंगे और डिवाइड बाई कितना कर देंगे? आप कहेंगे सर 2 कर देंगे, क्योंकि ये संख्या आ रही है 1 से 9 तक। 1 से 9 तक के घनों का योगफल आ गया है। ये क्या था? 1 से 20 तक था, लेकिन हमें निकालना 10 से 20 तक, यानी 1 से 9 तक हमने क्या लिया? एक्स्ट्रा लिया, अतिरिक्त लिया। तो वो अतिरिक्त इसमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 9 का निकालना तो 9 से बढ़ा के 10 काट दिया, ऊपर स्क्वायर भी आएगा, काट दिया तो 5 है 9 पंजे 45 और 45 का स्क्वायर आप कहेंगे कितना होगा? तो 45 का स्क्वायर होता है दोस्तों 55 25, 4 से एक बढ़ा के 5 चौक 20, यानी 2025 आपका क्या आया? 1 से लेके 9 तक का। हमें 1 से 20 तक का ये है। तो इसमें से जब इसमें से ये माइनस करेंगे दोस्तों
इसमें से माइनस करेंगे, जो भी हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा दोस्तों। वो भी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी इसका आंसर हो गया हमारा 42,075 दोस्तों। 42,000 कितना हो गया, 75 इसका आंसर हमारा हो गया। क्या करा हमने, 1 से लेके 20 तक का निकाला, और एक क्योंकि हमें 10 से 20 तक निकालना था तो हमने कितना एक्स्ट्रा निकाला, 1 से लेके 9 तक एक्स्ट्रा निकाला। तो वह एक्स्ट्रा वाला हमने सॉल्व करके हल करके पूरे में से 1 से लेके 20 वाले में से 1 से लेके 9 वाला माइनस किया, तो हमारा कितना निकल के आया, ये निकल के आया हमारा 10 से लेके 20 तक की संख्याओं के घनों का योगफल निकल के आया। अब इसी के आधार पर हम अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, क्या है 8 से लेके 15 तक का। तो कहेंगे सर अभी आपने बताया है 8 से 15 हम निकालने के लिए 1 से 15 तक के घनों की संख्या ले लेंगे, और निकालना कहाँ से, 8 से। तो हमने क्या अतिरिक्त लिया, लिख लो अतिरिक्त, यानी एक्स्ट्रा। क्या एक्स्ट्रा लिया हमने, अतिरिक्त। क्या अतिरिक्त लिया, तो आप कहेंगे सर आपने अतिरिक्त लिया 1 से लेके 7 तक की घनों की संख्या आपने एक्स्ट्रा ले ली। ये तो 8 से शुरू हो रहा है, तो हमने 1 से शुरू कर दिया, यानी 1 से लेके 7 तक की संख्या हमने अतिरिक्त ले ली, एक्स्ट्रा ले ली। तो ये इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दोस्तों इसका क्या आएगा और इसका क्या आएगा, इसका 15 है तो 15 से 1 बढ़ा के, आप कहेंगे सर 15 से 1 बढ़ा के 16 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, पूरे का वर्ग हो जाएगा। आखिरी वाली संख्या का ले लिया, उसे बढ़ा के ले लिया और 2 से भाग कर दिया, और ऊपर क्या बैठा दिया, स्क्वायर बैठा दिया, 2 से कट गया 8, 15 8 120, 2। जब 120 का वर्ग करेंगे तो आप कहेंगे सर 12 का वर्ग कर दो। 12 का वर्ग होता है 144, 0 2 बार, 0 2 बार, ये निकल के आया दोस्तों। क्या निकल के आया, ये आपका निकल आया 14,400 निकल के आया 1 से लेके 15 तक की संख्याओं के घनों का योगफल 1 से। लेकिन आपको निकालना 8 से, तो 1 से 7 और निकालना पड़ेगा। तो 1 से 7 निकालने के लिए 7 ले लो, क्योंकि 7 तक है, 1 बढ़ा के 8 ले लो, और डिवाइड किससे कर दो, आप कहेंगे सर 2 से कर दो, और ऊपर क्या लगा दो, आप कहेंगे सर स्क्वायर लगा दो, आप कहेंगे सर स्क्वायर लगा दो। 2 से कट गया तो कितनी बार में, 4 बार में 28 आ गया। 28 का क्या हो गया, ऊपर स्क्वायर बैठा है, जब 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 28 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 784 आएगा दोस्तों। 784 आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 784 आएगा। जब इसमें से ही माइनस करो, देखो 10 में से 4 गया तो 6 बचा आपका, इधर बचा 9, 9 में से गया तो 1 बचा आपका, कितना बचा, 1 बचा। फिर आपका कितना बचा आपका 13, 13 में 7 गया तो 6 बचा आपका, और कितना बच गया, 3 बच गया, और ये यानी आपका आ गया। जब इसमें से हमने ये वाला माइनस किया, क्या किया, माइनस किया, तो आंसर हमारा आया 13,616 हमारा आंसर आया। क्योंकि हमें निकालना था 8 से 15 तक, हमने निकाला 1 से 20 तक, तो 1 से 7 तक अतिरिक्त निकाला, एक्स्ट्रा निकाला है, तो वो तो घटाना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा लिया वो तो घटाना पड़ेगा, इसलिए 7 तक का लिया हमने। और 20 वाले में से हमने 1 से लेके 20 वाले में से हमने 1 से लेके 7 वाला माइनस किया, तो हमारा निकल के आ गया 8 से लेके 15 तक का वाला निकल के आया दोस्तों। 20 तक नहीं लिया, कहाँ तक लिया दोस्तों, 15 तक लिया है। 1 से 15 तक वाला लिया हमने, और 1 से 7 वाला हमने क्या करा, उसमें से घटा दिया। अब देखते हैं दोस्तों, अब कहां से दिया, अब इसमें दिया 13 से 20 तक। कहां से दिया, 13 से 20 तक, तो आप कहेंगे सर 1 से 20 तक निकाल लो, 1 से 20 तक का घनों का योग निकाल लो, जो भी आए उसमें से 1 से लेके 12 तक का घन घटा देना, 1 से 12 तक का घन घटा देना। क्यों घटा देना, क्योंकि भाई 13 से लेना है, तो 1 से 12 हमने क्यों लिया है, तो वो उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमने क्या करेगा, 1 से 20 तक, तो आप कहेंगे सर 20 तो ऐसे ही ले लो, 1 बढ़ा लो, 21 और भाग कर दो, 2 कर दिया, और ऊपर बैठा दो सर स्क्वायर, ऊपर बैठा लो स्क्वायर, कट गया, कितना आ गया, आप कहेंगे सर 10 आया। जब 21 और 10 की गुणा करेंगे आप कहेंगे सर 210 आ गया। 210 का क्या है, आप कहेंगे सर स्क्वायर है। 210 का क्या है, स्क्वायर है। 21 क्या आगे 0, 21 का कितना होता है, अभी आपने निकाला था 441 होता है, और एक बार 0 तो कितनी बार 0 आ गया, आप कहेंगे सर 2 बार 0 आ गया। अब क्या है, 1 से 12 तक का निकाल लेंगे, तो 12 तो ऐसे ही ले लो, 1 बढ़ा के आप कहेंगे सर 13 ले लो, और 2 से भाग कर दो, और ऊपर स्क्वायर लगा दो, देखो 6 आ गया। 13 से कितना होता है, आप कहेंगे सर 78, 78 का भी क्या है, स्क्वायर। जब 78 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 78 का स्क्वायर आएगा 6084, कितना आएगा 6084। जब हमने से 44, ये तो आया 1 से लेके 20 तक का, हमें निकालना था 13 से 20 तक निकालना था, तो 1 से लेके 12 तक तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 13 से लेना है, तो इसलिए 1 से 12 तक का लिया। इसमें हमने 1 से 20 तक का लिया, जबकि निकालना था हमें 13 से 20 तक का निकालना था, इसलिए हमने 1 से 12 तक अतिरिक्त लिया, तो वो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब इसमें से हम ये माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर 10 में से 4 जाएगा तो आपका 6 निकल के आएगा।
10 में से अगर 4 जाएगा कितने निकालेगा, 6 निकालेगा। इधर बचा 9, 9 में से जब 8 जाएगा तो आप कहेंगे सर 1 बचेगा। फिर इधर बचा 10, 10 में से अगर मैं 0 बचा, 0 में 0 लो तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। इधर बचा 13, 13 में 6 आया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। इधर कितना बचा, 3, यानी कितना आया 37। आपका कितना आया, 3 बचेगा दोस्तों। इधर बचेगा 8 बचेगा। तो आपका है 38,016। एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका आया 38,016। आपका आंसर इसका निकल के आया। कितना आया, 38,016 निकल के आपका आया। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या हमने करा। हमारा आया 44,100 निकल के आया। उसमें से हमने माइनस किया, माइनस करना सभी को आता होगा। उसमें से हमने माइनस किया, ये माइनस किया। जब हमने माइनस किया तो हमारा यहाँ 6 आया। यहाँ कहेंगे सर 9 बचा, 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 0 बचा, 0 में 0 है 0। यहाँ 14, 14 में 6 8 दोस्तों घटाना, यानी 38,016 आया। ये हमने अपना आंसर निकल के आया। हमने क्या करा, 1 से 20 तक का निकाल लिया, जबकि निकालना 13 से 20 तक था। तो 1 से 12 तक अतिरिक्त निकाला, एक्स्ट्रा निकाला है, तो वो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। ये थे एक क्रम से संख्याओं पे घनों के योगफल पर आधारित सवाल। इसके बाद हम देंगे इनके जैसे सम संख्याओं का, विषम संख्याओं के घनों का योगफल। हम सम संख्याओं के घनों के योग पर आधारित, सम यानी कि 2 से घटने वाली संख्याओं के घनों पे आधारित, और ये क्या विषम, विषम यानी कि जो 2 से नहीं घटती हैं उन संख्याओं के घनों पे के योग पर आधारित प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। दोस्तों हमने सीखा था 1 से लेकर 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्याओं से हमने सीखा। अब सीखेंगे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 इस प्रकार की संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए n का मान, कि n का क्या मान है। n का मान हमने आपको बताया था। आप कहेंगे सर n का मान होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, है ना। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे 2 और उसमें प्लस 1 करना है। जब अंतिम संख्या 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, नीचे 2 है प्लस 1। जब ये कटेगा तो आप कहेंगे 8 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस 1 यानी कि 5 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 5। यानी n का मान कितना आ गया, आप कहेंगे सर n का मान आपने निकाल दिया, 5 निकाल दिया, यानी n 5। अब ध्यान क्या देने वाली बात है, एक फार्मूला के तौर पर से याद करेंगे। क्या है, n प्लस 1 के स्क्वायर और उसका गुणा 2, उसका गुणा 2। तो 2 तो ये ऐसी है, n की जगह कितना है ना 5, 5 और 1 6, क्योंकि n में 1 प्लस किया। ध्यान रखेंगे 5 पद आए तो 5 1 बढ़ा के 6 का स्क्वायर, और इधर 2 ले लेंगे, सही है 2। तो 2 तो ऐसे आ गया। आप कहेंगे सर ये आ गया 30 का स्क्वायर आ गया सर। 30 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 3 9 900, और 900 दुनिया आप कहेंगे सर कितना होता है, आप कहेंगे सर 1800 होता है। यानी इसका आंसर आ गया 1800। यानी हम 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं की बात करें कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। अब हम क्या बात कर रहे हैं, 2 से लेकर 20 तक की संख्याओं से बात कर लेते हैं। तो संख्या हमारी क्या 20, और 2 से लेकर गए तो आप कहेंगे सर 20 में से 2 माइनस कर दो, 18 बचा। 18 का आधा कर दो, 9 बचा, 9 बचा, और प्लस क्या कर दो, 1 कर दो, 10 पद। यानी 2 से लेकर 20 तक कितने पद हैं, आप कहेंगे सर 10 पद है। तो n का मान यहाँ पे आ गया 10। n का मान कितना आ गया 10। आप कहेंगे सर सही है 10, 1 बढ़ा के 11 और ऊपर स्क्वायर। ये 2 तो ऐसे आ जाएगा, हाँ ऐसे आ जाएगा। इन दोनों गुणा करके आप कहेंगे सर 110 का स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 110 का स्क्वायर आएगा। जल्दी बताओ बच्चों 110 का स्क्वायर कैसे, आप कहेंगे सर हमें 11 का स्क्वायर पता है। ठीक है 11 का लिख दो। आप कहेंगे सर 11 का 121 है, 0 1 बार है तो 0 2 बार आ जाएगा। अब इसका दुगना करेंगे, 2 0 ऐसे आ गए, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 24,200 का आंसर आपका निकल के आया। अब अगला क्या है, 8 से लेके 20 तक का। तो हम क्या करेंगे, 2 से लेके 20 तक निकाल देंगे, क्योंकि सम है तो हम 2 से 20 तक निकाल देंगे, है ना। यानी कितना हमने कब निकाला, तो आप कहेंगे सर आपने 2 से लेके 6 एक्स्ट्रा निकाला, 7 नहीं 6 एक्स्ट्रा निकाला, क्योंकि हम यहाँ बात हो रही है सम संख्याओं की हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 2 से लेके उसी कंसेप्ट पे चलेंगे, 2 से लेके 20 तक का निकाल देंगे। तो आप कहेंगे सर 2 से लेके 20 तक का आपने ऊपर निकाला है, कितना आया, 2 से लेके 20 तक का आया है। आप कहेंगे सर 20 में 10 पद होते हैं, 10 पे 1 बढ़ा के 11 हो गया, और उसका स्क्वायर कर देते हैं और गुणा 2 कर देते हैं। निकल के कितना आता है, आप कहेंगे सर 110 का स्क्वायर निकल के आता है, क्योंकि इन दोनों गुणा हो गए 110 का स्क्वायर आता है। जब हम करेंगे तो हमारा आता है 121 आता है, डबल 0 से 7 आता है, हमने आया तो 24,200 हमारा निकल के आया। ये कहाँ तक का निकल के आया दोस्तों, तो ये निकल के आया हमारा, ये निकल के आया हमारा। आप कहेंगे सर ये निकल के आया आपका 2 से लेके 20 तक के वर्गों का घनों का योगफल है। 2 से लेके 20 तक के सम संख्याओं के
घनों का योगफल निकल गया। हमने कितना ऐसे आप कहेंगे 1 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6 तक के आप और निकाल लो और इसमें से माइनस कर दो। तो 6 में 2 से लेके 6 कितने पद होंगे? आप कहेंगे सर 3 पद होंगे। कितने पद होंगे? 3 पद होंगे। तो 3 से 1 बढ़ा के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कर दो और आगे गुणा में 2 लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 तो ऐसे हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर यानी 144 का स्क्वायर। 144 तो नहीं, 288। 288 इसमें से क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे सर माइनस हो जाएंगे। जब 288 में से माइनस करें तो कितना आया निकल के हमारा? तो आप कहेंगे सर निकल के आया आपका 23,912 आपके निकल के आया। इस प्रकार का आपके स्क्वायर का सवाल होगा। तो दोस्तों ये है विषम संख्या के घनों के योग पर आधारित। तो विषम संख्या के घनों का क्या निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर निकाल लो n और 2n स्क्वायर माइनस 1 आपने करना है। इसमें n कैसे निकलेगा? तो n निकलेगा दोस्तों, n निकलेगा अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या प्लस 1 और डिवाइड कर दो 2 से। तो अंतिम संख्या इसमें क्या है? आप कहेंगे सर अंतिम संख्या इसमें 11 है। तो 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जब ये दौड़ा तो 12 6 से डिवाइड किया कितना आया? 2 से डिवाइड किया कितना आया? 6 निकल के आया। तो n की जगह काम करेगा 6। तो ये 6 का स्क्वायर 2, 6 का स्क्वायर माइनस 1। ये देखो 6 6 36 हो गया, यहाँ लिख लो 6 से 6 से करी 36 हो गया। ये 2 आ गया, ये 6 से 36 हो गया, 36 हो गया माइनस 1 हो गया, माइनस 1 हो गया। 36 ऐसे आ गया, 36 दूनी 72 हो गया, 72 माइनस 1 हो गया, 72 माइनस 1 हो गया और 72 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? आप कहेंगे सर 71 आएगा। जब 36 और 71 की गुणा करें तो कितना आया? जोड़ो 36 और 71 गुणा करो, 36 और 71 की गुणा आपने करनी है। तो 36 और 71 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 36 ऐसे लिख लो, 71 यहाँ लिख दो, गुणा करो 6 कम 6, 3 एकम 3, 6 6 7 6 42, 4 7 21 25 आ गया। करो 6 5 5 5 यानी 2556 अपना यहाँ पे आया, यानी 2556 आपका आया। एक बार गुणा चेक कर लेंगे। उसका क्या कैसे करा हमने? ये फार्मूला लिया और n क्या होता है? अंतिम संख्या प्लस 1 बाई 2। कब? घनों का योग दिया, यहाँ पे घनों का योग दिया 21 तक दिया है। तो आप कहेंगे सर अंतिम संख्या लिख लो, प्लस 1 लिख दो, बाई 2 कर दो, तो कितना हो गया? 22 हो गया। 22 को हम 2 से भाग करेंगे कितना है? 11 पद, यानी n का काम क्या करेगा? 11। तो 11 का स्क्वायर, क्योंकि n का स्क्वायर है 2n है, तो भाई 2n की जगह 11 का स्क्वायर माइनस 1। आप कहेंगे ठीक है सर, 11 में 11 कितना हो गया? आप कहेंगे सर 121 लिख लो, ब्रैकेट के अंदर लिख लो, 2 तो ऐसे आ गया, 11 में 11 आप कहेंगे सर 121 हो गया, माइनस 1 कर दो। ठीक है भैया, 121 तो ये ऐसे आ गया, यहाँ से लिख दो 121 तो वो ऐसे आ गया। अब 121 दुनिया आपका अंदर वाला, तो आप कहेंगे सर 121 दुनिया आया है 242, माइनस 1 करा, तो आप कहेंगे सर 121 गुणा लिख लो और लिख लो 400 141 आप लिख लो। जब 121 और 241 गुणा हुई तो आप कहेंगे सर 29,116 आपका आंसर आया। कितना आया? 29,116 आंसर आया। अब क्या आपका 7 से 21 है, तो हम वही 1 से 21 निकालेंगे, फिर 1 से 5 वाला उसमें हम घटा देंगे। तो 21 का वही अभी ऊपर निकाला हमने, 21 का क्या होता है? 21 प्लस 1 बाई 2, तो कितना है? 22 बाई 2 यानी 11 आया, n का मान 11 आया, तो n का मान 11 से हमें क्या निकल के आया? आप कहेंगे सर 29,116 निकल के आया। तो कैसा आया? 11 2 11 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भैया, 1 कितना आया? आप कहेंगे सर 121 आया, और ये कितना है? आप कहेंगे सर 121 आया फिर, और ये कितना है? माइनस 1 आया। आप कहेंगे ठीक है सर 121 ऐसे ही ले लो, 121 ऐसे ले लो, 121 दूनी कितना है? आप कहेंगे सर 242 ले लो, माइनस 1 ले लो, कितना आया? 121 आया और 241 आया, इनकी गुणा करके कितना है? आप कहेंगे सर 29,161 इसका आंसर आया। अब क्या है? हमने लिया है भाई, यहाँ पे लिया है 1 से 21, जबकि हमें लेना 7 से 21, तो यहाँ यही क्या लिखा हमने? आप कहेंगे सर 1 से 21 लिया आपने, लेकिन हमें लेना 7 से 21, यानी 1 से 5 तक हमने एक्स्ट्रा इसमें लिया है। 1 से 5 तक एक्स्ट्रा लिया, 5 तक कितना होगा? आप कहेंगे सर पहले तो n निकाल लो, तो n क्या होता है? अंतिम संख्या प्लस 1 बाई 2, तो आप कहेंगे सर 6 से 2 का करो, यानी कितना है? 3। n का मान कितना है? आप कहेंगे सर n का मान 3 आया। ठीक है भैया, 3 का स्क्वायर यहाँ से करो, n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर भैया, 2 गुणा n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1। आप कहेंगे ठीक है सर 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर यानी 9, और ये आ गया 9 दूनी 18 माइनस 1। ठीक है भैया, यानी 9 यानी कितना है? 9
गुणा 17 और 17 ने माफ करेंगे सब कितना होता है 153 होता है। अब ये तो हमारा निकल गया कितना है 29,000 निकल गया। ये निकल गया हमारा 1 से लेके 21 तक का निकल गया। और ये जो निकल गया ये है हमारा ये वाला जो निकल गया 1 से 5 तक का निकल गया। 1 से 5 वाला इसमें माइनस कर देंगे। जब इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों बताएं कितना आएगा। तो कितना आएगा आप कहेंगे सर 29,008 आएगा। 29,000 कितना आएगा 8 आएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। घनों में सिंपल सा बात था, हमें निकालना था 1 से 21 तक निकालना था, तो हमने 1 से 21 तक का निकाल दिया ऐसे। फिर हमें 1 से 5 तक है। 5 तक क्यों बोला 6 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि विषम संख्याएं हैं और ये विषम संख्याओं के लिए ये सब करना है। तो हमने कह रहा है 1 से 5 तक का निकाला। 1 से 21 में से 1 से 5 वाला हमने क्या करा माइनस करा, यानी इसमें से ये वाला माइनस किया तो हमारा आया 29,008 आया दोस्तों। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।